हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 360 पर। लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक नया शॉर्टकट और काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज जो हम चर्चा में लेके आ रहे हैं वो है क्यूब, जिसे हम बोलेंगे भाई घनमूल। तो देखते हैं इसकी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। जुड़े रहिए अंत तक और पेन पेपर उठा लीजिए और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पास क्यूब हैं, इनको हम निकालना सीखते हैं और इनकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है और एनर्जी के साथ आपको मेरे साथ बैठे रहना है। देखिएगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 11 का क्यूब निकालना है। हो सकता है कई सारे बच्चों को ये बात याद हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। इस बात को यदि याद है तो भाई बता दो भाई जल्दी से कितना आंसर होगा। तो आप बोलेंगे 1331 सर होता है 11 का क्यूब। इज इट ओके? ये सारी बात आपको याद है कि नहीं? यदि याद है ये सारी बात तो इसका डिटेल में चर्चा भी करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, घन निकालना हो, तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको घनमूल नहीं बोलेंगे, सिर्फ घन बोलेंगे। भाई हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, इसका क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। सुनिएगा, मैं इस वाले नंबर को, जैसे मान लो मुझे 11 का क्यूब नहीं पता, यदि मुझे 11 का क्यूब नहीं मालूम तो उस 11 के क्यूब को हम आसान कैसे बना सकते हैं, जरा इस शॉर्टकट से समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि आगे जो भी नंबर लिखे हैं ये थोड़े से बड़े हैं और इनका क्यूब जनरली बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो इसी चीज को हम लेकर आसान बनाने का प्रयास करते हैं और सुनने का ध्यान से प्रयास करिएगा। चलिए जुड़िए। हमारे सामने जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को करना कैसे है, उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। भाई सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं इसको हटाता हूँ, ये सारी बच्चों को याद है ये बात। तो ये याद करी हुई बात को हम हटाते हुए अगले क्वेश्चन से सुनते हैं। तो भाई ये 1 और 2 ऐसे मान लें, ये 1 और 2 है, इसका क्यूब करना है। 1 और 2 का क्या करना है बच्चे? क्यूब करना है। और 1 और 2 का क्यूब करने के लिए यदि मैं आपसे बोलूं तो भाई इस नंबर को बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं भाई टेंस प्लेस। इसको बोलते हैं इकाई अंक, हिंदी वाले बच्चों का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसको बोलते हैं दहाई अंक। तो इकाई और दहाई अंक आपके पास 2 अंकों के साथ अभी हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले करना क्या है, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे, ये जो यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यूनिट को 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें यूनिट को 10 से डिवाइड करना है। इकाई अंक दहाई वाले अंक से भाई डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे बताओ 2 को यदि हम 1 से भाग लगा दें, किसको? 2 को यदि हम 1 से भाग लगा दें बच्चे, तो आपको पता है सर 2 मिलेगा। क्या होगा फिर से समझो। पहली स्टेप बोली मैंने, इस नंबर यूनिट को 10 से डिवाइड करो, इकाई को दहाई से भाग लगा दो, तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? 2 मिलेगा। अगली बात सुनो, दूसरी स्टेप बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको क्या करना है, जो दहाई वाला अंक है, जो आपके पास 10th प्लेस पे जो नंबर लिखा है, उस दहाई वाले अंक का क्यूब करना है। क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनिए भाई। जो दहाई पे अंक लिखा हुआ है, उसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो दहाई पे लिखा हुआ अंक आप सारे बच्चे देख पा रहे होगे, ये लिखा है कितना? 1। तो भाई मुझे बताओ, यदि मैं 1 का क्यूब कर दूं प्यारे बच्चे, तो क्या मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। बस ये 2 बातें आपको जल्दी से अपने दिमाग में लगा लेना है और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे प्रैक्टिस कर लेना है। आगे सुनो, अगला स्टेप, जब भी आपको क्यूब निकालना हो तो हमेशा और हमेशा 4 जगहें ढूंढी जाती हैं। जब भी आपको क्यूब निकालना होगा तो कितनी जगह, मेरे साथ बोलना, कितनी जगह निकालना होती है? सिर्फ 4 जगह आपको निकालना होती है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4। और ध्यान रखो, पहली वाली पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 जगह आपके पास है और पहली वाली जो जगह है, वो पहली वाली जगह हमेशा ध्यान रखो, वो पहली वाली जगह हमेशा ध्यान रखो सेकंड स्टेप से फिल होगी। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जो पहली वाली जगह है वो हमेशा और हमेशा सेकंड स्टेप में जो नंबर आया है उससे फिल करना है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास नंबर है बच्चे 1, तो मैंने उठा के यहाँ पे 1 रख दिया। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बारीकियां है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अभी थोड़ी सी बात कॉम्प्लेक्स लग रही हो क्योंकि पहली बार आप चीजों को समझ रहे।
अब क्या करेंगे बच्चे, इस 1 को क्या करिए, ये जो फर्स्ट स्टेप में नंबर आया इससे गुना करिए। तो जरा 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 2। अब जो दूसरी स्टेप पे, ये सेकंड नंबर पे जो आपके पास नंबर आया है, इस वाले नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करो भाई पहली वाली स्टेप से, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4। अब जो थर्ड प्लेस पे नंबर आया है उस नंबर को फिर से 2 से गुना करो, तो 4 का 2 गुना क्या होता है 8। तो भाई मैंने देखा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नंबर्स बने हैं वो कैसे बने हैं, फिर से रिकॉल कर लो। तो पहली वाली पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो हमेशा और हमेशा 10th प्लेस वाला नंबर होगा। उसके बाद जो आने वाली पोजीशन पे नंबर होंगे वो हमेशा किससे होंगे भाई, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है, या मैं बोलूं फर्स्ट स्टेप में जो नंबर आया था उसके गुना करने से मिलेंगे, उसके मल्टीप्लीकेशन करने से मिलेंगे। तो चलो भाई इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। मैं छोटी सी ये रिलेशन अब हटा देता हूं क्योंकि आप सारे बच्चे बहुत आसानी से समझ गए हुए हैं। अगली बात सुनो भाई, अब मैंने क्या करना है भाई, हमेशा और हमेशा मैंने क्या करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, पहला और आखिरी डिजिट छोड़ देना है और बीच वाले डिजिट को बेटा डबल करना है। फिर से सुनो, पहला और आखिरी डिजिट छोड़ देना है और बीच में जो डिजिट लिखे हैं उनको क्या करना है, डबल करना है। तो भाई 2 का डबल कितना होता है 4, और 4 का डबल कितना होता है बच्चे 8, और भाई इस नंबर को आपस में जोड़ देना है। तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8 सीधा सीधा लिख लो। 8 का 4 से जोड़ कर दो भाई, 8 और 4 12 होता है, एक कैरी बाजू में पहुंच जाएगी। तो 4 और 3 हो गए बच्चे 7, और यहाँ पे कितना हो गया 1, तो 1328 ये आपके पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर से सुन लीजिए मेरे साथ, एक बार और ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटी सी बात क्या करना है दोस्त, हमेशा और हमेशा 10th प्लेस वाले नंबर से नंबर की स्टार्ट करना है, लेकिन क्यूब करने के बाद। फिर क्या करना है, पहली प्लेस पे पहली स्टेप में जो डिजिट आई है उससे बार बार इस नंबर को गुना करना है। तो भाई गुना किया, 1 का 2 गुना 2 हो गया, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया। फिर मैंने बोला पहली आखिरी नंबर छोड़ दो और इस नंबर को डबल कर लो और सीधा जोड़ दो। 8 को 8 बना दिया, 8 और 4 12, एक कैरी आगे चली गई, 3 और 4 7 होता है। बेटा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 7, और यहाँ पे भाई 1, तो 1728, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है। बोलो इत्मीनान से आपको ये बात समझ आ गई भाई, बहुत चीजें आसान हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जरा एक बार फिर से दोबारा हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और जरा 21 का क्यूब निकालने का पहले प्रयास करें। भरपूर प्रयास करिए भाई, आराम से इस क्वेश्चन को बनाइए, आराम से वीडियो को देखिए, लेकिन आप कुछ जरूर सीख के जरूर जाइए। राइट, तो चलिए मैं इसको हटाता हूं। आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपसे डिस्कस करी है। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। मैं भाई यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारे बच्चे क्या कर रहे होगे भाई, वीडियो को बार बार पॉज कर रहे होगे और आप क्वेश्चन को बनाने का जरूर प्रयास कर रहे होगे। तो भाई 12 का क्यूब हमने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं 21 के क्यूब पे। तो 21 का क्यूब निकालने का तरीका और सीख लीजिए, बहुत सुंदरता से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो 21 का क्यूब निकालना है भाई। सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट स्टेप लगा रहा हूं, यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, तो यूनिट को 10 से डिवाइड किया तो मुझे मालूम पड़ा बेटा 1/2। देखो बहुत फास्ट करना होता है, जब आप चीजें सीख जाते हो तो उसके बाद आपको कतई जरूरत नहीं पड़ती कि आप हर चीज को रटते रहो, समझना है, बहुत ध्यान से समझना है मेरे साथ। और आपके पास दूसरा स्टेप क्या बोला था भाई, 10th डिजिट का क्यूब होता है और 10th प्लेस बार 2 है, 2 का क्यूब आपको मालूम है 8। और मैंने आपको सिखाया भाई क्यूब करने के केस में हमें कितनी जगह की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 4 जगह की जरूरत पड़ती है। ये रहे भाई 4, 1 2 3 4, ये 4 जगह है। और इसमें सबसे पहली जगह जो भरी जाएगी वो कैसे भरी जाएगी भाई, तो आपके सेकंड स्टेप वाले नंबर से लो भाई 8 भर दिया। अब ये नंबर हमेशा और हमेशा पहली वाली जगह से नंबर से गुना होगा। तो भाई पहली वाली जगह में भाई स्टेप में आधा है, तो 8 को आधा कर दे तो मिलेगा 4, 4 को आधा कर दे तो मिलेगा 2, और 2 का आधा कर दे तो भाई मिलेगा कितना 1। अब मेरे को हमेशा और हमेशा ध्यान रखना होता है कि बीच वाले नंबर को छोड़ के बाजू वाले नंबरों को निपटा दो, हटा दो, मतलब वहां से। तो भाई इसको डबल कर लो, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 हो गया। और बेटा इस नंबर को आपको किसको जोड़ना नहीं आता, जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे सर हमको नहीं आता, वो भी सिखाएंगे। तो ये मिला 1, 4 और 2 हो गया बच्चे 6,
8 और 4 हो गया 12 और एक कैरी पड़ोसी राज्य में पहुंच गई। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 9261, 9261। तो भाई 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। और भाई 23 का क्यूब क्या होता है, 23 का घन क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे बताओ जरा भाई 9261 होता है। याद हो गई कि नहीं सारी बात। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए और आप इन चीज़ों को याद भी कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। बस यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने बढ़िया से ये क्वेश्चंस और ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं भाई ये बहुत आसान होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कारगर साबित होंगे ये। सही है, तो चलिए भाई अगले एक और एग्जाम्पल लेगा 33। इसमें एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे। 33 में एक प्रॉब्लम सामने आएगी, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं समझ आए तो भाई कमेंट बॉक्स तो है ना आपके पास, बस लगा देना, अपना टाइप कर देना। तो 33 पे चलते हैं भाई, 33 को बनाने का प्रयास करते हैं। 33 वाले भाई साहब को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे मालूम है 3 को 3 से भाग लगाएंगे 1, ये फर्स्ट स्टेप हो गई भाई। सेकेंड स्टेप क्या लिखाएंगे भाई, ये फर्स्ट है ये सेकंड हो गई। तो मैंने बोला था 10 डिजिट, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बनेगा। अब देखो कुछ बच्चों की घबराहट बड़ी हो गई, सर इस बार तो डबल डिजिट का नंबर आ गया। तो चिंता मत करो, बेशक आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं हर चीज़ आपको इस वीडियो में निपटा के ही सांस लूंगा भाई। तो आगे चलते चलो, 4 डिजिट बनाना है, 1 2 3 4। तो भाई 4 डिजिट को हमेशा और हमेशा हमें डिजिट नहीं प्लेस बनाना है, तो प्लेस बना लिया। अब उसके बाद जो नंबर मिला है ना भाई इसको एज इट इज लिख दो। तो 27 लिखना भाई, 27 फिर से 27 फिर से 27 फिर से 27। तो भाई 4 जगहों पे नंबर भरना है, ये कतई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इस बार 27 मैंने बार बार क्यों लिखा, तुमने देखा क्यों लिखा भाई कि 27 को 1 टाइम करोगे तो फिर से 27 आएगा। तो तुम सोचो सर 4 बार लिखना, ना बेटा वही तरीका लगाना है। एक बार तो यहाँ से उठाया, अब अगली बार वाला जो तरीका है वो इस वाले नंबर से गुणा करना है। तो भाई 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे नंबर 1 गुना करोगे तो 27 27 27 27 के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो भाई। अब हमने सिखाया आपको कि बेटा ये बीच वाला जो नंबर है ना ये सही सूट नहीं हो रहा है, इसको क्या करना है डबल करना है। ये बोलता नहीं मुझे तो डबल करके दिखाओ, तो कर लो भाई। तो भाई 27 को डबल करेंगे तो कितना होगा भाई 54। तो भाई ये भी 54 हो गया। अब भाई जोड़ने की कारस्तानी करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका सीख लीजिए। तो भाई बहुत आसान है जोड़ने का तरीका। आपको क्या करना है, आसान सा काम करना है। कौन सा वाला, आप 2 डिजिट का नंबर है इसको बीच से फाड़ दो, तोड़ दो भाई, इन दोनों के बीच से पेट में लात मार दो। कैसे भी ध्यान रख लो, बस जोकिंग वाली बातें हो रही हैं। तो भाई इन दोनों को फाड़ दिया, तोड़ दिया, जो समझना है बीच से ब्रेक कर दो और इसको भी ब्रेक कर दे। तो ऐसे मतलब जब भी आपके पास 2 डिजिट का नंबर आएगा तो आपको हमेशा बीच से एक कट लगाते हुए लाइन लेके जाना है। और यदि 3 डिजिट का आएगा तब भी घबराना नहीं है भाई, आपको पीछे से 1 डिजिट छोड़ के कट लगाना है सारे नंबर के साथ। बस यही राजनीति याद कर लो। क्या बोला मैंने, आपको कितना बड़ा भी नंबर आ जाए आखिरी वाली 1 डिजिट से कट लगा दो और आगे वही रहने दो वैसे क्या वैसे नंबर। ऐसे करते आगे चले जाओ और भाई जो पैटर्न तुम्हारे सामने कितना सुंदर डायग्राम लग रहा है मुझे तो भाई है। तो इस नंबर को क्या करना, जोड़ना है। तो इस वाले ब्लॉक में कितना भाई, सिर्फ इकलौता नंबर 7 है, मैंने लिख दिया 7। इस वाले ब्लॉक में जितने नंबर सबको जोड़ दो। तो 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए भाई 13। 13 का 3 लिखेंगे, एक कैरी पड़ोसी देश में ट्रांसफर कर देंगे। अब पड़ोसी देश बोलता मेरे पास 4 नंबर है, एक कैरी वाला 5 नंबर है, तो कई भाई जोड़ लो इसको। तो 7 और 2 9 और एक कैरी 10, 10 और 9 कितने हो गए 19 हो गए। 19 का मतलब होता भाई 9 और कैरी पड़ोसी देश में फिर से पहुंची। पड़ोसी ने बोला आओ मेरे पास, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूं। तो भाई 7 और 2 9 1 10 और 5 15 मतलब 5 आएगा। और पड़ोसी ने फिर से कैरी को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब भाई इस बार आंसर आपकी नजरों में फिर से आ गया है 3 5 9 3 और 7 आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। देखो कितने सुंदरता से आपने सारे वीडियो को अंत तक सुना मेरे साथ। मतलब एक एक छोटी छोटी बात आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, इस वजह से आप मेरे से अब तक जुड़े हो भाई, अंत तक आप वीडियो को देख रहे हो। मैं 100% आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा के जाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो भाई आज मैंने आपको क्यूब के बारे में सिखाया और क्यूब की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं आपके सामने वो रखी गई हैं। इतना भी यदि आपने बेसिक क्यूब में यदि अच्छे से पढ़ा तो मेरे को लगता है हर टाइप के क्यूब आप
बना सकते हो। तो चलिए भाई, इसी उत्साह उमंग के साथ आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बोलूँगा भाई, यदि वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। जुड़ते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।